ये घटना है 18 अक्टूबर की पिछले साल की और इसमें लड़की की एक लाश खंडर में मिली थी। उसमें बच्ची को मृत पाया गया था और बाद में सीसीटीवी फुटेज से मालूम पड़ा कि एक मोहल्ले का ही दूसरा व्यक्ति है, जैना नाम से है उसका, जाने आलम, वो लड़की को खंडर की तरफ ले जाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। बाद में पुलिस ने तफ्तीश करी तो उसे सुबह एनकाउंटर करके अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब यहाँ पर 2 महीने तक विवेचना करने के बाद उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और न्यायालय ने 3 ही महीने में इसमें सभी साक्ष्यों को साक्ष्य अंकित कराकर आज निर्णय सुनाया है, जिसमें अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त ने लड़की के पहले साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ठोस वस्तु को भी घुसेड़ा जिससे उसके इंटरनल काफी चोट आई। उसके बाद एक ईंट से उसके सिर पर कई बार वार करके उसकी हत्या करी, जिसमें उसके काफी हेड इंजरी मौजूद थी, जिसमें ये मालूम पड़ा कि बहुत ही निर्ममतापूर्व हत्या करके उसको छुपा दिया बॉडी को, जिसमें साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास उसके द्वारा किया गया। डीएनए रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आई, जिसमें पाया गया कि मुजरिम द्वारा बलात्कार की घटना की गई है। और जो भी साक्ष्य कलेक्ट हुए थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि जितने भी साक्ष्य हुए थे सब साक्ष्य फॉरेंसिक थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट इसी आधार पर ही उसका लास्ट सीन था। इसी के आधार पर घटना खारिज करने के बाद वो जिस व्यक्ति के घर में गया था उसके घर की सीसीटीवी फुटेज थी, जिससे ये साबित हुआ कि इस व्यक्ति द्वारा घटना करी गई। और लड़की घर वालों के संग भी उसने कुछ पहले घटना बॉडी मिलने से पहले तक बॉडी को ढूंढता रहा और जैसे ही बॉडी रात को मिली है उसके बाद से ये गायब हो गया। और बाद में पुलिस ने इसको बड़ा ही अपने अच्छे कार्य से इसको पकड़ के अरेस्ट किया, जिसमें इसके एनकाउंटर हुआ था, पैर में गोली लगी थी। और एक यूट्यूबर था बिलसीकाई, उसने यहाँ पर एक रात के 1 बजे एक फुटेज तैयार करी थी और उस फुटेज में उसने उस बच्ची का नाम खोला था और उसके परिवार का नाम खोला था, जो एक जघन्य अपराध है। किसी भी नाबालिग लड़की के संग कोई भी घटना कारित हो तो उसका नाम प्रकाशित नहीं किया जाता है, जिसको न्यायालय ने बड़ा ही गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसएसपी महोदय को दिशा निर्देशित किया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई आगे होगी, ऐसा हम